ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के पंचम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्री सूत जी बोले, हे सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वासकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित है, विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं रखते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का ही निवास है। वासकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचार पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए इन पति पत्नी का बहुत सा धर्म व्यर्थ हो गया, यानी जो भी धर्म था वो सारा व्यर्थ हो गया और समय भी नष्ट हो गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियाँ विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। जो सती स्त्रियाँ होती हैं वो चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, अपने धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका जो फल है वह बहुत मीठा होता है। लेकिन पाप शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत समय बहुत बुरा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य कर्म के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंड से दांगते हैं, यानी स्त्रियों के जो गुप्त अंग होते हैं उनमें लोह की सरिया डालते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर पुरुषों के साथ में वह व्यभिचार करती हैं यमदूत, उसी प्रकार से उनको वहाँ पर लोहे के पुरुष से चिपकाते हैं और कहते हैं कि जैसा तूने कर्म किया उस प्रकार का यहाँ पर कर्म कर, उस प्रकार का फल भोग। जिस प्रकार से तूने शरीर में बुरे कर्म किए उसी प्रकार से तुझे दंड की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के यातना देते हैं। उन यातनाओं को सुनकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है और अपने बुरे कर्मों को याद करने लगता है।
इस प्रकार से अनेकों प्रकार के दुख उनको दिए जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल प्राप्त होता है, और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार से जब चंचला ने ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुने तो वह भय के मारे थर-थर कांपने लगी। चंचला अपने पाप कर्मों को याद करती हुई जब ब्राह्मण के मुख से उसने सुना कि किस प्रकार से यमदूत बैतरणी नदी में उसको डालते हैं, पापी को लोह पुरुष से उसको चिपकाते हैं, ताम्रभाण नरक में पकाते हैं, वह भय के मारे कांपती हुई ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे इन पापों का उद्धार कीजिए। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, मैंने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार से उस चंचला के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे चंचले, तूने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया? चंचला ने कहा, मैंने कभी भी अपने पति का भला नहीं चाहा, साथ ही उनके मरने के बाद में मैंने व्यभिचारण किया, ऐसे ऐसे पाप किए जिसको मैं सुना भी नहीं सकती। इस प्रकार ब्राह्मण ने उसके मुख से उसके पापों को सुनकर के कहा कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, कर्म का फल तो भोगने से ही समाप्त होता है, लेकिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करने से पाप दूर हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए वह चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में मई रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतज्ञ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन करने लगी। चंचला अंतिम समय में शिवलोक को गई। वह शिव धाम को गई और वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने लगी और माता पार्वती की वह सखी हुई। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान शंकर व भगवती गौरी ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सबकी बना लिया। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं का उद्धार करने वाली हो, समस्त सुखों को देने वाली हो, अतः समूप्रिया आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रगति की पोषण हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगती हो? तब चंचला बोली, हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु के समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे, यानी वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयंकर हुआ। वैश्या का उपयोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ विंध्याचल पर्वत पर इस समय पिशाच योनि भुगत रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अंतक दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा कि हे माँ देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का आप उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की सद्गति हो। हे माता, आप तो सभी पर कृपा करती हैं। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने
तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का अधिकारी बन सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय।